हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले क्लास क्रस्टेशिया के लार्वास के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रस्टेशिया जो है एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे तरह के जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इन एनिमल्स के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, यानी क्रस्टेशियंस के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। आप जानते ही हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट हम तब कहते हैं जब एनिमल जो है उसके अंदर लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी अप्रत्यक्ष परिवर्धन हम उसे कहते हैं जब एनिमल के डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज जो है वो पाई जाती है। तो क्रस्टेशिया जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का ही परिवर्धन या फिर डेवलपमेंट जो है वो शो करता है। अगर हम बात करें पैलिमोन और क्रेफिश, इनके जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उनमें भ्रूण के विभेदन के द्वारा जो स्टेप बाय डेवलपमेंट होती है उससे एडल्ट स्टेज प्राप्त होती है, और जो एग से निकलने वाला जो शिशु होता है वो संरचना के अंदर अपने जो एडल्ट फॉर्म होती है या माता पिता होते हैं उनसे हूबहू मिलता है, बस सिर्फ साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। इसके विपरीत जो अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है उसमें जो शिशु होता है उसमें वयस्क से बहुत ही ज़्यादा अलग शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, और वो एक विशेष प्रकार के स्टेप जिसे कि हम कायांतरण या फिर मेटामॉर्फोसिस कहते हैं से गुजरकर ही वयस्क अवस्था को प्राप्त करता है। क्रस्टेशियन जंतु में बहुत तरह की जो है लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं जो अलग अलग ऑर्डर्स के अंदर या स्पीशीज़ के अंदर अलग अलग तरह से होती है। तो इनके कुछ फॉर्म्स को या कुछ जो लार्वल फॉर्म्स हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली लार्वल स्टेज जिसे हम नाम देते हैं नॉप्लियस। नॉप्लियस जो है इसे क्रस्टेशिया क्लास का सबसे सिंपल जो है और सबसे जनरल लार्वा माना जाता है, और ज़्यादातर जो मेराइन क्रस्टेशियंस होते हैं या क्रस्टेशिया के जीव हैं जो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ सदस्य जो है मेलेकोस्ट्रेशियन जो हैं यानी मृदु पृष्ठवर्मी जो हैं उनके अंदर भी ये पाया जाता है। अब एक एनिमल के अंदर एक ही लार्वल स्टेज नहीं होती बल्कि एक से ज़्यादा लार्वल स्टेजेस भी पाई जाती है, यानी एक लार्वा दूसरे लार्वा में बदलेगा, दूसरा तीसरे में, और फिर वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो जब परिवर्धन के अंदर अनेक लार्वी अवस्थाओं से होकर आगे बढ़ते हैं तो नॉप्लियस जो है वो ज़्यादातर सबसे पहली अवस्था होती है, यानी ज़्यादातर जीवों के इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर जिसमें कि उन्हें व्यस्क होने के प्रोसेस में बहुत सारी लार्वल स्टेजेस से होकर गुजरना है। तो सामान्य रूप से देखा गया है कि सबसे पहली जो लार्वल स्टेज होती है वो नॉप्लियस ही होती है। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें तो नॉप्लियस जो होता है इसका शरीर काफ़ी छोटा होता है, और तीन जो भाग होते हैं शरीर के जो यानी हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन वो क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त एक अस्पष्ट जो है या एक मध्यवर्ती नेत्र जो है वो पाया जाता है, इसे नॉप्लियस नेत्र की भांति जाना जाता है। ये जो नाम है इसे एक दैत्य से मिला हुआ है, और इसमें 3 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, एक जोड़ी, दूसरा जोड़ा और तीसरी जोड़ी उपांग है। उपांगों में एक जोड़ी जो होती है वो शाखित एंटीन्यूल्स होते हैं। ये एंटीन्यूल्स हैं जो ब्रांच्ड होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एंटीना पाए जाते हैं, ये एंटीना दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको, और साथ ही साथ मुख्य प्रचलन अंग और मैंडिबल्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। ये मैंडिबल्स हैं इसके, वो पाए जाते हैं। ब्रैंकियोपोडा जो एनिमल्स होते हैं उसमें नॉप्लियस लार्वा जो होता है, यानी ब्रैंकियोपोड का जो नॉप्लियस लार्वा है वो सीधा ही अडल्ट में विकसित होता है, परंतु ज़्यादातर क्रस्टेशियन एनिमल्स के अंदर जो नॉप्लियस है वो अपनी नेक्स्ट स्टेज मेटानॉप्लियस या प्रोटोजोया जोइया इन के अंदर जो है वो चेंज होता है। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि कोई क्रम निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं है कि नॉप्लियस के बाद मेटानॉप्लियस ही आनी है या उसके बाद जुइया ही आनी है। एनिमल टू एनिमल वेरी करेगा कि एनिमल जो है वो अपनी लार्वल स्टेज के अंदर किस किस तरह की लार्वल फॉर्म्स के अंदर से होकर गुजरेगा। तो फिर ये थी बात नॉप्लियस की। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेटानॉप्लियस। मेटानॉप्लियस जो होता है ये जैसा कि आपको पहले ही मैंने कहा कि नॉप्लियस के जो उसका फर्स्ट इंस्टार होता है, यानी नॉप्लियस के मॉल्टिंग के बाद मेटानॉप्लियस बनता है, और इसके शरीर जो होता है उसमें एक कैरापेस, ये तो हमने वेंट्रल सरफेस से दिखाया है, अगर हम डॉर्सल से देखें तो हमें एक बड़ा कैरापेस नज़र आता है। तो इसमें एक बड़ा कैरापेस और एब्डोमेन पाया जाता है।
जो एब्डोमेन होता है उसका एंड जो होता है वो बाइफरकेट होता है, इसके हम कॉर्डल फोक नाम देते हैं या पुच्छे कांटों का नाम देते हैं इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर 3 जोड़ी जो उपांग जो कि हमने नॉप्लियस के अंदर देखे थे वो तो पाए ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ 2 जोड़ी मैग्जिली और मैग्जिलीपीड्स भी पाए जाते हैं। यानी नॉप्लियस के अंदर पाए जाने वाले उपांग तो पाए ही जाते हैं, उसके अलावा जैसे एंटीन्यूल भी है, एंटीना भी है और मैग्जिली भी है, उसके अलावा मैंडिबल भी है, उसके अलावा मैग्जिली और मैग्जिलीपीड्स जो हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ जो डेकापोडा और स्टोमेटोपोड्स के मेंबर्स होते हैं उनमें लाइफ की शुरुआत ही डायरेक्टली मेटानॉप्लियस स्टेज से होती है। यानी कई एनिमल्स के अंदर तो नॉप्लियस मेटानॉप्लियस में बदलेगा, लेकिन अगर हम बात करें डेकापोडा और स्टेमोपोड्स की तो उनके अंदर लाइफ की पहली लार्वल स्टेज ही मेटानॉप्लियस होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटोजोइया लार्वा। प्रोटोजोइया लार्वा जो होता है वो एक्वेटिक झींगे जैसे पेनियस है, सर्जेस्टीज है या डेकापोडा के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके अंदर जो नॉप्लियस लार्वा होता है वो मॉल्टिंग के बाद प्रोटोजोआ लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्रोटोजोइया बनाता है। नॉप्लियस कन्वर्ट होता है या मोल्ट होता है प्रोटोजोइया के अंदर। प्रोटोजोइया लार्वा जो है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसकी वेंट्रल सरफेस से दिखा रखा है। डॉर्सल पे अगर हम देखें तो इतना बड़ा कैरापेस पाया जाता है। ये सारा जो नीचे आप लाइनिंग देख रहे हैं डॉर्सल सरफेस पे देखने पर आपको एक कंप्लीट कैरापेस नज़र आएगा। और उधर जो होता है वो छोटा और पतला होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ उधर है इसका, नीचे यूरोपोड पाया जाता है। इसके जो कैरापेस होता है उसके वेंट्रल सरफेस के ऊपर बहुत सारे उपांग होते हैं, उधर खंड में उपांग नहीं पाए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि डोमिनल वाले हिस्से में कोई भी तरह के अपेंडेजेस आपको नज़र नहीं आएंगे। इसमें मीडियन आई पाई जाती है एक, और फोक्ड जो टेल्सन होते हैं वो पीछे की ओर पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो एंटीन्यूल्स और एंटीना जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मैग्जिली के रूडिमेंट्स पाए जाते हैं। मैंडिबल और मैग्जिली जो होते हैं वो भी वेंट्रल सरफेस पे छोटे छोटे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जोइया लार्वा। पैनिड्स और जो सर्जेस्टिड होते हैं उनके अलावा लगभग जितने भी मेराइन डेकापोड एनिमल्स होते हैं उनसे जो है एक केकड़े की भांति जोइया अवस्था पाई जाती है। जोइया जो होता है उसमें भी कैरापेस काफ़ी बड़ा होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये पूरा कैरापेस होता है, इसका काफ़ी बड़ा होता है। और इसका जो कैरापेस और जो एब्डोमेन वाला रीजन होता है थोड़ा कॉमा की तरह मुड़ा हुआ होता है, वक्रित होता है थोड़ा सा, जिससे इसको कि तैरने में सहायता मिलती है। और इसका एंड जो होता है वो टेल्सन में होता है जो कि बाइफरकेट होता है। सिर के ऊपर जो कैरापेस होता है उस पर एक हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कैरापेस एक हेलमेट की तरह शेप में होता है, और एक मीडियम डॉर्सल स्पाइन भी इसके अंदर पाया जाता है। दोनों साइड पर आइज प्रेजेंट होती हैं जो कि स्टॉक्ड आइज होती हैं, यानी चलायमान संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। आइज जो होती हैं एक स्टॉक के ऊपर, एक वृंत के ऊपर लगी होती हैं, जिसके कारण ये मूव कर सकती हैं। इसके उपांग जो होते हैं वो मेनली जो है कैरापेस यानी थॉरैक्स वाले रीजन में या हेड वाले रीजन में और थॉरैक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमिनल रीजन के अंदर जो अपेंडेजेस होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं या क्लियर नहीं होते हैं इसके अपेंडेजेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैलिप्टोसिस। ये जो कैलिप्टोसिस लार्वा होता है, इसका जो लार्वा है, ये दिखने में बिल्कुल जोइया लार्वा जैसा ही होता है। सिर्फ एक फ़र्क होता है इसका कि इसकी जो आइज़ होती हैं वो स्टॉक्ड नहीं होती, यानी अनस्टॉक्ड आइज़ होती हैं। आइज़ किसी व्रंत पे नहीं लगी होती, इसलिए चलायमान या मूवेबल नहीं होती। बाकी इसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो होती है वो जोइया लार्वा के समान ही होती है। और ये जो लार्वा है यानी कैलिप्टोसिस लार्वा जो है वो यूफेशिएसिया जो होते हैं उसके मेंबर्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइप्रस लार्वा। साइप्रस लार्वा जो होता है वो लीपस और सेक्युलाइना के समान सिरापीडिया प्राणियों में भी नॉप्लियस लार्वा जो होता है वो साइप्रस अवस्था में विकसित होता है। इसका पूरा शरीर एक कवच से ढका हुआ रहता है, द्विकपाटित कवच के अंदर बंद रहता है, और कवच में एक वयस्क जो साइप्रस की भांति एडक्टर मसल्स भी पाई जाती हैं। इसके अंदर जो एंटीन्यूल्स होते हैं उसके आधार पर सीमेंट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसके अलावा कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है, माउथ जो है नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, और सिफेरोथोरैक्स रीजन में उपांग जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और छोटे छोटे आप थोरेसिक जो अपेंडेजेस हैं वो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये इसका माउथ है, ये इसकी गट है, और ये इसका
एनस प्रेजेंट है और ये इसका एंटीन्यूल है।